हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेड। वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। समीक्षा अधिकारी की इस सीरीज में पिछले टॉपिक्स में हमने वैदिक काल और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर किया। इसके अलावा दोस्तों पाषाण काल के टॉपिक्स को हमने कवर किया। आज के लेक्चर्स में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जितने भी स्टैटिक पोर्शन है, जितना भी टॉपिक्स है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। कुछ जीएस का फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, कुछ फैक्चुअल नोट्स भी हम कवर करेंगे। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहोगे, आप देखना, यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, आप धीरे धीरे करके इस सीरीज में ज्वाइन हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, पढ़ते रहो। आप धीरे धीरे करके आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जब आप समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दोगे, बहुत अच्छे से आप अपनी इसमें जो है परफॉर्मेंस, अपना आउटपुट देकर आओगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो चैप्टर हमारा बौद्ध धर्म के बारे में है, और बौद्ध धर्म के बारे में देखो, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। यहाँ सब इतना तो सब जानते ही होंगे। अब इनका जो जन्म की बात अगर हम करें गौतम बुद्ध की, तो कपिल वस्तु के पास एक जगह है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ। इनके जो फादर थे, पिता जो थे, इनके सुधोधन शाक्य गण के प्रधान थे, और इनकी माता थी माया देवी। ये जो है कोलिया वंश की कन्या थी, यानी कि कोलिया गणराज्य में थी, कोलिया वंश की कन्या थी। और इन्होंने दोस्तों, गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा, ये सब हम जानते ही हैं। अब गृह त्याग को इन्होंने ग्रंथों में महानिष्क्रमण की संज्ञा दी है। ठीक है, इन्होंने गृह त्यागने को बताया है महानिष्क्रमण। कई बार सवाल बनता है इसमें, और आगे बनता भी जाएगा। और कुशीनारा में 80 साल के टाइम पीरियड में, या 80 साल की अवस्था में उन्होंने जो है ना शरीर का त्याग कर दिया, और जिसका नाम इन्होंने जो है महापरिनिर्वाण दिया। ठीक हो गया। ये जो गृह त्यागने के बाद में, महाभिनिष्क्रमण के बाद में, ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलार के आश्रम में पहुंचे, वहां उनसे इन्होंने दीक्षा ली। और 6 सालों की तपस्या के बाद में वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे, ये सब जब मैं बोल रहा हूँ ना वैशाख पूर्णिमा की रात, आप बोलोगे सर ये क्यों, क्या है ज्यादा है वैशाख पूर्णिमा से बोलना जरूरी, या पीपल का वृक्ष बताना जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है पीपल का वृक्ष बताना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, कौन से वृक्ष के नीचे। तो पीपल के, देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ, मैंने पिछले सालों के पेपर्स का एनालिसिस किया हुआ है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आगे एक्सपेक्टेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सब चीजों को कैलकुलेट करके मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहो, इसमें बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया धर्म चक्र परिवर्तन, और ये दिया सारनाथ में। ठीक है, और ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ इनको, ये हुआ बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो बुद्ध है, ये कर्म में बिलीव करते थे, कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। बौद्ध संगीत भी हुई है, जैसे पहली बौद्ध संगीत हुई है राजगीर अजात शत्रु के काल में हुई है, दूसरी वैशाली में हुई है काल अशोक के कार्यकाल में, तीसरी पाटलिपुत्र अशोक के कार्यकाल में, और फोर्थ बौद्ध संगीत हुई है कनिष्क के कार्यकाल में। ठीक है, ये हुई है आपकी कश्मीर में। और देखो दोस्तों, पहली स्त्री हैं जो बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में शामिल हुई, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, भरूच और सांची के स्तूप की जो स्थापना हुई, जो अशोक के टाइम पीरियड में हुई है, और बुद्ध के जीवन की जो लास्ट वर्षा ऋतु यानी लास्ट टाइम पीरियड उन्होंने अपना वैशाली में निकाला। ठीक है, गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दो यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड हुआ था ये बुद्ध, जो बुद्धिस्ट हुआ, बुद्धिस्ट धर्म था, बौद्ध धर्म था। कुछ इसके अनुयायी हीनयान के थे और कुछ महायान के थे। तो हीनयान वाले जो थे वो गौतम बुद्ध को महापुरुष कहते थे। इसके अलावा महायान के जो थे वो गौतम बुद्ध को देवता बताते थे। ये कुछ पूरा इसमें इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स थे। ठीक है, अब इसमें हम दोस्तों क्या कवर करेंगे, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको शो करता चलता हूँ अभी हैंड टू हैंड। जैसे देखो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है? लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान। तो देखो, इसमें क्या बताना है हमको कि मौर्य जो वंश है या मौर्य राजवंश है, इस राजवंश में
मौर्य राजवंश अशोक के रुमिंदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कौन सा अभिलेख है दोस्तों? रुमिंदई अभिलेख, कई बार इसमें पूछ लेता है। रुमिंदई अभिलेख से सूचना मिलती है अशोक राज्याभिषेक के 20 साल के बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है? जैसे एक क्वेश्चन तो ये बना हुआ है, और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो लुम्बिनी अभिलेख है, ये ध्यान देने वाली बात है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? देखो, जैसे जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। कौन कौन से हैं वो? एक तो आपका हो गया दोस्तों बुद्ध, ठीक है, दूसरा हो गया आपका धम्म, और तीसरा हो गया संघ। ये तीन त्रिरत्न बौद्ध धर्म में देखने को मिलते हैं। और इसमें सवाल बन सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बन जाएगा कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। पहली बौद्ध संगीत का संचालन किस एक ने किया था? देखो, हमने इसमें पढ़ाई तो है ही कि बौद्ध संगीत के बारे में राजगीर अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ये हुई थी। ठीक है, और इसका संचालन किया था दोस्तों महाकश्यप ने। तो मैं यहाँ पर नोटिस भी कर मेंशन भी कर देता हूँ, महाकश्यप ने। कई बार मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको जहां से सवाल बन जाते हैं कई बार। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है कि फोर्थ बौद्ध संगीत किसके परिषद में हुई काल में हुई थी? तो देखो, कनिष्क के काल में हुई थी ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया ही था ऑलरेडी। कनिष्क के शासन काल में ये फोर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। और सवाल बन जाएगा इसमें कि सेकंड बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ है? वैशाली में। सारनाथ की जो भूमि स्पर्श वाली मुद्रा है वो कौन सी है? गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, सारनाथ की दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा ये आपके गुप्त काल से संबंधित है। कई बार चीजें इसमें पूछ लेता है। यहाँ जो है ना, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान, शांत ध्यानमग्न मुद्रा, ये सब सफलता का जो है प्रदर्शन करती है। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में, जैसे चार ऑप्शन दे देगा आपको कि आनंद, गौसाल, वसुमित्र, सुबद्ध। तो इन चार व्यक्तियों में कौन सा लास्ट था? तो सुबद्ध लास्ट व्यक्ति था दोस्तों, जिनको बुद्ध द्वारा जो है ना इनका रूपांतरण हुआ था। सवाल बन जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा ना दोस्तों। चैत्य तथा व्यवहार में क्या अंतर है? तो देखो दोस्तों, चैत्य जो होता है ना, एक तरह से होता है पूजा स्थल, और विहार करना मतलब कि आवास, जहां पर हम रहते। विहार एक तरह से होता है निवास। ये पूछ लेता है कई बार। दूसरा पूछता है सप्तपर्णी गुफा के बारे में, कई बार सवाल बन जाता है। तो ये जो आपकी सप्तपर्णी गुफा है दोस्तों, ये आती है आपकी राजगृह में, या राजगीर भी आप इसको कह सकते हो, राजगृह में आती है। हीनयान अवस्था का जो विशालतम सबसे ज्यादा विकसित शैलकृत चैत्यग्रह वो आपका कार्ले में है। वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में पूछेगा, कई बार पूछता है वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में कि ये जो वल्लभी विश्वविद्यालय है कहाँ पर है ये? ठीक है, तो देखो, गुजरात या काठियावाड़ क्षेत्र में वल्ल नाम के स्थान पर पश्चिमी भारत में शिक्षा व संस्कृति का प्रमुख केंद्र। कहाँ पर? गुजरात में। और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें दोस्तों? जैसे सुमेलित करने के लिए कई बार दे देता है। किस तरीके से सुमेलित करने के लिए कहेगा? लकुलीश मतलब आचार्य हुए, जैसे एक सेकंड में आपको शो भी करता चलता हूँ ना। जैसे लकुलीश एक आचार्य है, इनका संबंध किससे है दोस्तों? इनका संबंध है पाशुपत सिद्धांत से। ऐसे ही अगले आचार्य हैं नागार्जुन, इनका संबंध है दोस्तों शून्यवाद से। और अगले आचार्य कौन से हैं इसमें? भद्रबाहु। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली सब चीजें हैं, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी फालतू नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। जैन सिद्धांत से संबंधित है। गोसाल जो है आजीवक सिद्धांत से संबंधित है, ये आचार्य हैं।
इस तरीके से करीब क्वेश्चन दोस्तों इसमें बन जाते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा जैन धर्म से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैन धर्म के बारे में क्या है कि इसमें जो है ना, जैन धर्म में पहले जो तीर्थकर हैं दोस्तों, उनका नाम है इसमें ऋषभ देव या आदिनाथ, इनको भी कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म के मूल संस्थापक कह लो, प्रवर्तक कह लो, या प्रथम तीर्थकर जो है ना, ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अब इसमें कई बार सवाल कैसे बन जाते हैं, इनके साइन पूछ लेता है। महावीर स्वामी का कौन सा साइन है, पार्श्वनाथ का कौन सा साइन है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे इनके साइंस के बारे, इनके साइन के बारे में गूगल करोगे आप या इधर उधर ढूंढोगे आप। कुछ मेहनत थोड़ी सी आप भी करना, आप देखना याद रहेंगी, सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। तो महावीर स्वामी के बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में साइन बताना, इनके ऋषभ देव का साइन बताना आप। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडल ग्राम या कुंडलपुर के वैशाली के पास में लगभग 599 ईस्वी पूर्व हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इनकी माता जो है त्रिशला थी, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख थे, चेटक जिनकी बहन थी ये। ठीक है, और इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। जैसे पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, ऐसे ही जो इनके पिता थे सिद्धार्थ क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा दोस्तों इनकी एज जो है 72 की थी जब इन्होंने जो है राजगीर के पास में पावापुरी नामक स्थान पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगर पूर्ण ज्ञान की बात करें जैन धर्म में कि पूर्ण ज्ञान क्या है, तो इसको इन्होंने एक नाम दिया कैवल्य। अभी अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको ऐसे बोला जाता था कि इसको कैवल्य की प्राप्ति होगी। महावीर स्वामी को 12 सालों की कठोर तपस्या और साधना के बाद जम्भिक ग्राम, ध्यान रखना ये चीज, गांव का नाम है जम्भिक, जम्भिक ग्राम के पास में ऋतुपालिका नदी के पास और साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो बाद में फिर ये कैवल्यन कहलाए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, और इन तीनों को मिलाकर त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। 5 व्रतों की यहाँ पर बात की गई है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 व्रतों की बात की गई है। इसके अलावा जैसे बौद्ध संगीत के बारे में हमने पढ़ा था, ऐसे ही जैन संगीत हुई है दोस्तों। पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीत हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में हुई। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखो एक सेकंड में आपको शो करता हूँ। दोस्तों जैन धर्म में कई बार सवाल बना देगा, आपको क्रमानुसार लगाने के लिए कहेगा कि क्रम से लगाइए। अब क्रम से किसे लगाना है, पहले तीर्थकर कौन से हैं और 24वें कौन से हैं, 23वें कौन से हैं। तो देखो दोस्तों इसमें पहले आपके नंबर पे आते हैं आपके ऋषभनाथ। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं आपके अजीतनाथ। तीसरे नंबर पे रहते हैं दोस्तों संभवनाथ। फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके अभिनंदन। फिर इसके बाद में आते हैं सुमितनाथ। फिर रहेंगे सुमितनाथ के बाद में पदप्रभ नाम है इनका, पदम प्रभ रहते हैं ये। ठीक है, एक सेकेंड, पदप्रभ। इसके बाद में टोटल 24 हैं। ठीक है, पदप्रभ के बाद में रहते हैं सुपार्श्वनाथ। फिर आते हैं दोस्तों चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, और शीतलनाथ के बाद में श्रेयांसनाथ, फिर वासु पूज्य। दोस्तों एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये जो
है पुष्पदंत है, इन्हें सुविधिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार इसमें जो है ना क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है कि कौन से तीर्थकर हैं जिनको सुविधिनाथ कहा जाता है, तो ये पुष्पदंत से रिलेटेड है। ठीक है, वासु पूज्य के बाद में दोस्तों विमलनाथ तीर्थकर हैं। उसके बाद में आते हैं अनंतनाथ, फिर धर्मनाथ। फिर दोस्तों आपके शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ, मल्लीनाथ। इनके बाद में आते हैं दोस्तों मुनि सुव्रत। लेकिन अब देखो जितने सारे हम लिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट केवल, जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको, सारे लिख लेते हैं पहले। फिर आता है आपके नामीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ और ऋषभ देव, अजीतनाथ, और इसके अलावा 10वें पूछता है शायद। ठीक है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। जब भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा दोस्तों। चलिए, इसके बाद में और क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे सुमेलित करने के लिए दे देगा कि अयोध्या से संबंधित तीर्थकर कौन से हैं, ऋषभनाथ हैं। पाभोसा से संबंधित तीर्थकर कौन से हैं, पद्म प्रभु हैं। क्वेश्चन बना देगा कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर, तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी के तट पर जो है ना कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जंबिक ग्राम था, रिजुपालिका नदी, और उसके बाद ये कैवल्य निकला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है दोस्तों, कौशाम्बी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौशाम्बी। कौशाम्बी नगर जो है जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म के उपदेश दिए थे। ठीक है, लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ बहुत सारे विहार थे। सबसे पहले घोषित राम विहार था यहाँ पर, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। कौशाम्बी में जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल प्रभासगिरी है, जो छठवें तीर्थकर पद्मप्रभ से संबंधित है। ठीक है, ये रहा छठवें तीर्थकर पद्मप्रभ से संबंधित है। तो ये कुछ पूरा टॉपिक थे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम अपनी सीरीज चलाते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहो। बाकी आप लोग हिस्ट्री अगर कवर करना चाहते हो दोस्तों, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये देखो, हमने हिस्ट्री और आंसर राइटिंग के टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया हुआ है। आप इसको कर सकते हो, तैयारी करते रहो अपनी समीक्षा अधिकारी की। इसी तरीके से सीरीज हम चलाते रहेंगे, कंटिन्यू कर देंगे सारे टॉपिक सारे लेक्चर्स। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।